चलिए मित्र, IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे और इसका पार्ट 3 हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि आदिकाल के अंतर्गत हम लोग आज रचना और रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी पुस्तकें रची गई और उनके रचनाकार कौन हैं और इन पुस्तकों में क्या चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है, इस चीज़ को हमको देखना है आज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक पदावली पुस्तक है। पदावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति। और पदावली में राधा और कृष्ण के प्रेम अनूठा संबंध का वर्णन किया गया है। विद्यापति जो हैं ये मुख्य रूप से शैव संप्रदाय के भी कवि हैं। और विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? पंडित हरि मिश्र जो है विद्यापति के गुरु का नाम है। इनका जो संस्कृत रचना है कौन कौन सी? शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, ये किसकी पुस्तकें हैं? तो ये विद्यापति की पुस्तकें हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में है। साथ ही लिखनावली और दुर्गा भक्त तरंगिणी, ये भी पुस्तक जो है आपका संस्कृत में है। इसके अलावा अवहट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट भाषा के अंतर्गत है। और हमने आप लोगों से चर्चा भी किया था कि अवहट भाषा क्या है। फिर मैथिली भाषा के अंतर्गत पदावली और गौरक्ष विजय आता है। पदावली को निराला ने श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर भी कहा है। अगर आपसे ये पूछेगा कि श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है, तो निराला ने कहा है। किसको कहा है? तो पदावली को कहा है। फिर एक पुस्तक है नरपति नल्हा का बीसल देव रासो, है ना। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नल्हा है। और ये वीर गति से संबंधित पुस्तक है। ये जो पुस्तक है वो वीर गति से संबंधित पुस्तक है। और इस पुस्तक के 4 खंड हैं। प्रथम खंड में राजमती और बीसल देव का विवाह है। यहाँ ला छूट गया है मित्र लिखने के क्रम में, आप लोग उसको सुधार दीजिएगा। राजमती एवं बीसल देव का विवाह का वर्णन किया गया प्रथम खंड में। द्वितीय खंड में क्या किया गया है? बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाना। मतलब अब तो ये विवाह हो जाने के बाद पति पत्नी हो गई, और पति पत्नी होने में कुछ अनबन हुआ होगा, कुछ उठापटक बातें हुई होंगी, जिसके कारण से बीसल देव क्या करता है, वो राजमती से रूठकर कहाँ चला जाता है? उड़ीसा चला जाता है। और इधर राजमती भी क्या करती है, वो अपने पिता के घर वो चली जाती है। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन है। राजमती जो है अपने पति के शोक में, अपने सामने पति नहीं रहता है तो उसके विरह में वो कुछ गीतें गाती है, उसका वर्णन इसमें तृतीय खंड में किया गया। चतुर्थ खंड में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है? तो चतुर्थ खंड में बीसल देव के द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने का वर्णन किया गया है आपका चतुर्थ खंड में। ठीक है। और नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है पद्मावत। और पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं, याद रखिएगा। और पद्मावत की जो नायिका रही हैं वो पद्मावती रही हैं। और नायक जो हीरो रहा है वो रत्न सिंह रहा है। और खलनायक कौन रहा है? अलाउद्दीन खिलजी रहा है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, है ना। आइए नेक्स्ट जो पुस्तक है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध ये चालुक्य राजा है, इसको पाल वंश का राजा नहीं समझिएगा। कुमारपाल प्रतिबोध जो है ये चालुक्य वंशीय राजा है कुमारपाल, याद रखेंगे। और कुमारपाल प्रतिबोध पुस्तक है, और इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो सोमप्रभा सूरी है ना। संस्कृत प्रकृत का महाकाव्य कहा गया। ये गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु हैं। ये गुजरात के क्या हैं? प्रसिद्ध जैन साधु हैं। और इसकी जो राजधानी रही है, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ रही है? गुजरात के अनहिलवाड़ क्षेत्र में रही है। फिर उसके बाद एक पुस्तक आता है आदिकाल का, पुस्तक नहीं कहिए आदिकाल का नामकरण। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का जो नामकरण किया वो किन किन नामों से किया है उनकी चर्चा इसमें की गई है। जैसे आदिकाल को
आदिकाल को चरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चरण काल कहा है। आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। बीज पावन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज पावन काल कहा है। वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, क्योंकि आदिकाल के अंतर्गत वीर रस का भी वर्णन किया गया, वीर काव्य भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल संकृत्यान ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। एक राइटर हैं, रचनाकार हैं हेमचंद्र, और हेमचंद्र मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित ये माने जाते हैं। जैन धर्म के ये गुरु भी रहे हैं, मतलब प्रचारक इनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैन धर्म के ये फ्लोवर के रूप में हम इनको कह सकते हैं। ये व्याकरण ग्रंथ, इनका एक पुस्तक है व्याकरण ग्रंथ, जिसका नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। और इस पुस्तक को अगर हम संक्षिप्त में कहें तो सिद्ध हेम भी कह सकते हैं, है ना। और हेमचंद्र को प्राकृत भाषा का पाणिनि भी कहा गया है, याद रखिएगा, है ना। ये हेमचंद्र की जो व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों का क्या है? तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों का समावेश है। इनके महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन हैं? हेमचंद्र का कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देशी नाम माला कोश और छंदनानुशासन, है ना। इनके प्रमुख पुस्तकें हैं। अमीर खुसरो ये भी एक रचनाकार हैं और कवि भी माने जाते हैं अमीर खुसरो। इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है ना। तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो का कहा जाता है। अमीर खुसरो का संबंध किस काल से है? तो आदि काल से अमीर खुसरो का संबंध है। इसका वास्तविक नाम जो है अबुल हसन था। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन इसका वास्तविक नाम था। खड़ी बोली हिंदी का ये आदि कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी का ये क्या कहे जाते हैं? तो आदि कवि कहे जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। अमीर खुसरो कौन है? तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। इनका जो कथन था, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, है ना। अब गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया के बारे में कुछ ऐसा शब्द कहा होगा, है ना, जिसके कारण से गयासुद्दीन तुगलक जो है, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ अपशब्द कहे होंगे, कुछ ऐसे शब्द कहे होंगे जिसको गयासुद्दीन तुगलक को सुनकर बहुत ख़राब लगा होगा, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक बोलता है कि जब हम दिल्ली आते हैं तो तुमको दिल्ली छोड़कर चले जाना है। तब निजामुद्दीन औलिया बोलता है कि हुनूज अभी दिल्ली दूरस्त, याद रखिएगा। और निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस घराने से है? तो चिश्ती घराने से निजामुद्दीन औलिया का संबंध। इनका मकबरा कहाँ है? तो दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में। निजामुद्दीन औलिया को एक उपाधि मिला था महबूब इलाही, है ना। निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या है? बाबा फरीद था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की भी संज्ञा दी है। पुस्तक खालिका बड़ी, निजामुद्दीन औलिया के जो अमीर खुसरो के जो पुस्तक हैं, खालिका बड़ी हैं, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सुखने हैं, गज़ल भी हैं इनकी, कुछ गज़ल के अंतर्गत भी, तुगलक, है ना, तुगलक इनकी पुस्तकें। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासन देखा था, ये भी इम्पोर्टेंट। एक कुवल्य माल है, कुवल्य माला, इसके रचनाकार कौन है? तो उद्धोधन सूरी जो हैं कुवल्य माला के रचनाकार। जम्मू स्वामी रासा के रचनाकार कौन है? धर्मसूरी। रत्नाकार जोपम कथा, इस कथा का संबंध किससे है? तो वज्रयान शाखा से है। रत्नाकार जोपम कथा का जो संबंध है किस शाखा से है? तो वज्रयान शाखा से है। ठीक है, तो आदिकाल से संबंधित ये आज का क्लास था, है ना। इस क्लास में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको एक जगह बताया है मित्र। मतलब आप कह सकते हैं कि गागर में मैंने सागर उतारने का प्रयास इस पार्ट में हमने किया है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट आपको 3-4 पार्ट और मिलेंगे। कम से कम आदिकाल के 10 पार्ट होते हैं, तो 10 पार्ट में मैंने अभी तीसरा पार्ट आप लोगों को बताया, 7 पार्ट और हैं मित्र। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताएंगे कमेंट करके, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो हिंदी का
पीजीटी का तैयारी करना चाह रहे हो या नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हो तो उनको यह लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा मित्र। ठीक है, जय हिंद जय भारत।